एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, ए वर्सेस टी ग्राफ की। सबसे पहले ही हम आपको बात करते हैं क्या, डायरेक्ट मिलेगा, दो इनडायरेक्ट मिलेगा। यहाँ का इनडायरेक्ट होता है स्लोप और एरिया। स्लोप तो कुछ नहीं देगा, बेकार, बाबा जी का ठुल्लू देगा, है ना। क्या देगा यहाँ पे, यहाँ जो कुछ देगा वो एरिया देगा और डायरेक्ट वैल्यू देगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक तो एरिया देखना है और एक डायरेक्ट वैल्यू देखना, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। स्लोप सोचना मत, नहीं पाप लगेगा तुमको, ठीक है। तो स्लोप नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो क्या सोचेंगे हम यहाँ पे, एरिया सोचेंगे और डायरेक्ट वैल्यू सोचेंगे। तो आओ जरा ग्राफ देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है। अगर ऐसी लाइन मैंने मान लो ड्रॉ करी, कैसी, इस तरह की लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन शून्य है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर ऐसा मैं ग्राफ बना दूं तो यहाँ पे ऐसे ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर मैं ऐसा बना दूं तो, ऐसा बनाएंगे और इस तरह का हो तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बस क्या, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, ए इज नेगेटिव और यहां पे क्या था, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। अब जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक पत्थर को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है यू स्पीड से, पत्थर गया है वापस आ गया यहाँ पे, ऐसे यू स्पीड से ही वापस आया, मतलब यू वेलोसिटी से नहीं बोलेंगे, माइनस यू वेलोसिटी से वापस आ गया। ये ए था, ये बी था और फाइनली आ गया वापस। तो इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं और यहाँ पे कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है, तो ए से बी तक गया ये पत्थर, ए से बी तक गया पत्थर, तो ग्रेविटी किधर थी, डाउनवर्ड थी, मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहा। फिर बी टू सी ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है, नीचे ही तो एक्ट कर रहा है, अभी भी नेगेटिव है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पॉजिटिव हो जाएगा सर, नहीं भैया, नेगेटिव ही रहेगा, थ्रू आउट नेगेटिव, मतलब ये थ्रू आउट ऐसे ही मोशन रहेगा। मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, सी, थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव माइनस जी, ऐसा। तो ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर पत्थर को हवा में फेंका जाता है तो उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे ही बना देना, थ्रू आउट सीधी लाइन ऐसे, लेकिन नेगेटिव वाली ना। अगर बोले कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन बदल रहा है समय के साथ, तो वो कई तरह का ग्राफ हो सकता है। कई तरह का ग्राफ बोले तो ऐसा भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, टाइम साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, ठीक है, ये भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। अगर ऐसा होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ऐसा हुआ तब भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अब हजारों केस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या शो करेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। केस देखते हैं जरा। अगर पार्टिकल कोई रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ऐसा। ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, ये टाइम है t3 और ये टाइम है t4। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है कहां पर मैक्सिमम होगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी। तो सीधी सी बात है, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है, यहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन का कोई वेलोसिटी से लेना देना है नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा, वो जो एरिया होगा वो तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इसका मतलब अगर शुरुआत की वेलोसिटी ज्यादा 0 थी, तो जिसमें ज्यादा बड़ा चेंज आएगा, मतलब जिसका ज्यादा बड़ा एरिया होगा उसी में ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका सबसे बड़ा एरिया आता, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाता। अच्छा, अगर मैं बोलता यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा
तो बोलोगे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां वेलोसिटी निकालने जाऊंगा तो तुम बोलोगे इतना ही एरिया मिला, नहीं, अगर मैं यहां वेलोसिटी निकालने जाऊंगा तो यहां से लेके यहां तक का सारा एरिया मुझे मिलेगा ना, समझ में आया? तो इसका मतलब यहां निकालूंगा तो चेंज ज्यादा मिलेगा, और उससे भी तो ज्यादा यहां मिलेगा ना, क्यों? अगर मैं यहां का एरिया निकालूंगा, इस जगह तक का निकालूंगा, तो ये एरिया प्लस ये एरिया सब मिला के मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके T4 तक में सबसे ज्यादा एरिया मिलेगा, इसलिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां होगा, और यहां कम होगा, यहां थोड़ा उससे ज्यादा होगा, यहां थोड़ा उससे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे उससे और ज्यादा होगा। क्यों वहां सबसे ज्यादा होगा? कि यहां सबसे बड़ा एरिया मिलेगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया? कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। जितना ज्यादा चेंज इन वेलोसिटी मतलब जितना ज्यादा बड़ा एरिया। ठीक, क्लियर है? चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं यहां पे। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है ऐसा, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे है फिर ऐसे है। ठीक है, डेटा क्या है इसका? ये 2 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, मान लो 6 नहीं, इसको 4 ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको बोल देते हैं ये 6 सेकेंड है। ये जो वैल्यू है ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है, इधर वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये है यहाँ वाली, ये है -15, ये है -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, then velocity at t equal to 4 second and 6 second, then find velocity at t equal to 4 second and 6 second, ये बताना है आपको। तो फिर से वही बात, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से तो कुछ मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो एरिया से। एरिया से क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी 4 सेकेंड पर, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो अगर मैं यहां से यहां तक का एरिया निकाल लूं, ये एरिया, तो जो ये वाला एरिया निकालेंगे, ये एरिया देगा मुझे वेलोसिटी 4 से लेके 0 तक के चेंज की बात देगा। ये डेल्टा वी देगा, कहां से? 4 से लेके 0 तक का। तो यहां से यहां तक का मैं एरिया निकाल लूं, तो यहां से यहां तक का एरिया क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 10, बेस कितना है? 4, डिवाइड बाई 2, क्या हो गया ये? 20। तो 4 से लेके 0 तक में जो चेंज आया वो इसके एरिया के बराबर है। तो 4 पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा? 20 प्लस वेलोसिटी एट 0, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 4 जो आएगा वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये अब मुझे चाहिए 6 पे वेलोसिटी, 6 पे वेलोसिटी चाहिए, तो अब चाहे आप 4 से लेके 6 तक का चेंज निकाल लो, तो वेलोसिटी एट 6 माइनस 4 इज इक्वल टू दिस एरिया हो जाएगा। या फिर अगर आप पूरा एरिया निकाल के करना चाहो तो पूरे से कर सकते हो। तो अगर आप इतना एरिया निकालोगे, ये एरिया जो होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा? ये है हमारा 2 और ये है हमारा 15 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 15, लेकिन माइनस का, क्योंकि नीचे का एरिया। तो चेंज इन वेलोसिटी ये आ गया। ये चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक का है? ये वेलोसिटी एट 6 माइनस वेलोसिटी एट 4 का चेंज है -15, 6 से लेके 4 तक का चेंज है। तो अगर आपको 4 की वेलोसिटी पता है तो 6 की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। या फिर एक जुगाड़ और है आपके पास, अगर आपको मान लो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया 6 पे वेलोसिटी बताओ, तो आप यहां से यहां तक का एरिया निकाल कर सकते हो। यहां से यहां तक का एरिया निकालना हो तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया करना होगा, और ये वाला एरिया आपने अभी निकाला था 10 × 4 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 20 आया था। तो ओवरऑल चेंज अगर देखा जाए, यहां से लेके 0 से लेके यहां तक में जो चेंज आएगा कितना आएगा? ये 20 है, ये -15 है, तो टोटल चेंज हुआ 5 यूनिट का चेंज हुआ। कितना हुआ? 5 यूनिट का। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां चेंज बताओ जरा कितना होगा? 6 से लेके 0 तक का, तो क्या लिखा जाएगा? 10 और -15, सॉरी 10 करें, 20 - 15, तो क्या आएगा? 5 यूनिट का चेंज आया। तो 6 से लेके 0 तक में 5 यूनिट का चेंज आ गया, तो 6 - 0 = 5 यूनिट का चेंज आ गया। अब चाहे आप 0 की वेलोसिटी रख के 6 की वेलोसिटी निकाल लो, चाहे 4 की वेलोसिटी रख के 6 की वेलोसिटी निकाल लो। 4 वेलोसिटी 25 थी, 25 रख के यहाँ निकालोगे तो आएगा आपका 10, और 0 पे रख के रखोगे क्या आएगा? 5, तो भी आएगा 10। ठीक है, तो आपको मैंने ये दोनों तरीके बताए कि ये इतना इंटरवल जो देगा, वो इतना इंटरवल का जो एरिया देगा वो इतने से यहाँ तक का चेंज देगा, और शुरू से करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज देगा। ठीक है,
क्लियर है? तो आप 6 की वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यही आते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के क्वेश्चन, और कुछ खास नहीं आता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें पूरा ग्राफ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसको करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से आपका सारा ग्राफ रिवाइज हो जाएगा जितना आज तक आपने पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, डेटा मैंने कुछ दे रखा है। 0 से 2 सेकंड में 5 एक्सेलरेशन था, 2 से 4 में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, 4 से 6 में फिर -5 एक्सेलरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पोजीशन भी 0 है, ये सब 0 है t = 0 पर। आपको बताना है इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा विद डेटा, हर पॉइंट की वैल्यू मार्क करके। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। आओ कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनो। एक्सेलरेशन क्या है? थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। ऐसा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ 2 सेकेंड से 0 से 2 सेकेंड, फिर यहां से ऐसा। तो 0 से 2 सेकेंड में ऐसा जो ग्राफ बनाओ वेलोसिटी का जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है जरा बताओ? एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होता है वेलोसिटी टाइम में जब स्ट्रेट लाइन आए। मतलब ऐसा ग्राफ आपको ढूंढ के लाना है वेलोसिटी टाइम का जिसका स्लोप कांस्टेंट ऑफ 5 के बराबर हो। तो यहां इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी बनेगी? पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव स्लोप की बनेगी। मतलब स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है पॉजिटिव स्लोप की बनानी है, ऐसे बनानी है, ऐसा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी अगले में समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब जितना इसका एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बराबर होगा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वही वेलोसिटी जाएगा। मतलब ये वेलोसिटी जाएगा 2 से लेके 0 तक का चेंज के बराबर इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया क्या आएगा? 5 × 2 दैट इज 10, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ये आ जाएगा 10 हो जाएगा। चलो, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन 0 का मतलब समझते हो? कोई एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन कोई नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो 4 सेकंड तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। 4 से लेके 6 सेकंड तक, 4 से लेके 6 सेकंड तक क्या होगा? 4 से लेके 6 सेकंड तक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और 6 सेकंड पे वेलोसिटी, इसका एरिया निकालो। तो ये आएगा वेलोसिटी एट 6 माइनस वेलोसिटी एट 4 का डिफरेंस। ये क्या आ जाएगा? 5 × 2, लेकिन ये माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि नीचे है, तो -10 चेंज आया। वेलोसिटी एट 6 माइनस वेलोसिटी एट 4। अब 4 की वेलोसिटी +10 थी, और यहाँ पे क्या है? ये -10 दे रखा है, तो वेलोसिटी एट 6 क्या हो जाएगी? 0। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अगर मैं इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर देता ना, ऐसे सीधा आगे एक्सटेंड कर देता, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे चला जाता। अगर मैं इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करता तो ये ग्राफ फर्दर ऐसे नीचे चला जाता। उसमें मैं डिस्कस भी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं यहीं तक कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत हुई नहीं ग्राफ बनाने में आपको। स्लोप की प्रॉपर्टी जस्टिफाई करते रहो, ग्राफ बनाते रहो। अच्छा, अब मुझे बनाना है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बनाना है? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ मैं बता तो रहा हूं ग्राफ, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, वो आप करते रहना इसी में, बस ग्राफ समझ जाओ। ठीक है, कभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देके अगर आपसे डिस्टेंस निकालनी जाए तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप निकालते चले जाना। ठीक है, अब पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मुंह नहीं देखोगे, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मुंह देखोगे। क्यों? वेलोसिटी से पोजीशन रिलेटेड है, dx/dt से पोजीशन रिलेटेड है। मतलब आपको ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है जिससे इसका स्लोप से जस्टिफाई हो, जिससे इसकी वेलोसिटी जस्टिफाई हो। तो यहां से यहां तक क्या है? ये स्लोप क्या है इसका? इसकी वेलोसिटी क्या है? बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव बढ़ रही है। कोई ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका स्लोप देगा वेलोसिटी। तो ऐसा ग्राफ बनाओ कि इसका स्लोप दे वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी हो? पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो। पॉजिटिव इंक्रीजिंग तो ऐसा ही होता है, कुछ यही होता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग। स्लोप वाला टॉपिक जिनको नहीं पता है पढ़ लो जाके अच्छे से बेटा, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। तो इसी ग्राफ का तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होता है, और किसी का तो होता नहीं। लेकिन ये सर कट कहाँ करेगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनिशियल पोजीशन 0 थी, तो जो इसका एरिया होगा वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो 2 - 0 देगा मेरा इसका एरिया, तो 10 × 2 / 2 हो जाएगा। क्यों? बेस परपेंडिकुलर, तो ये आ गया 10, तो पोजीशन है 2 आ जाएगा 10, तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी 10, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गई पोजीशन, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसा ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, मतलब स्ट्रेट लाइन।
क्यों स्ट्रेट लाइन बोला मैंने, और क्या, स्ट्रेट लाइन का ही तो स्लोप कांस्टेंट होता है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा, 10 के बराबर होगा, तो इसका स्लोप 10 के बराबर होना चाहिए, ऐसा बनाओ कि इसका स्लोप 10 के बराबर आए। खैर ये यहाँ पे कट कहाँ करेगा, ये आपको ढूंढना है। आओ बताएं कहाँ कट करेगा। यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या देगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा। 4 - 2 = क्या हो जाएगा, 2 × 10 20, तो 4 = क्या हो जाएगा, x4 = क्या हो जाएगा, x10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30। 2 पे पहले पोजीशन थी 10, तो 30 हो जाएगा ये 30। और वैसे भी देखो इसका स्लोप 10 आना चाहिए था ना, तो ये 2 है, ये 20 होना चाहिए, तभी स्लोप 10 आएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, चलो अब मुझे ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका स्लोप नेगेटिव हो, और स्लोप नेगेटिव के साथ साथ स्लोप नेगेटिव हो नहीं, स्लोप पॉजिटिव हो। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप वेलोसिटी देगा ना, उसका स्लोप वेलोसिटी देगा, तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, थ्रू आउट पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी देगा, स्लोप ही वेलोसिटी देगा। तो इसका स्लोप ऐसा बनाओ कि वेलोसिटी पॉजिटिव आए, लेकिन वेलोसिटी घटती हुई है। तो ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ ढूंढ के ले आओ जिसका स्लोप डिक्रीजिंग हो लेकिन पॉजिटिव हो। स्लोप डिक्रीजिंग और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर 6 तक स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग केवल ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो तो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, और घट रही है इसलिए डिक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा ग्राफ होगा। और अगर ये फर्दर कहीं आगे एक्सटेंड कर रहा है ना, तो इसको आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे, ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर स्लोप ऐसा होना चाहिए कि नेगेटिव हो, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड, तो देखो नेगेटिव और बढ़ रहा है, इसलिए फर्दर ऐसे बनेगा। क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसलिए ऐसा आएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार इसको और देख लो। और यहां पे वैल्यू कितनी होगी, इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कितना आएगा, जितना इसका आया था उतना इसका आएगा। कितना आएगा, इसका एरिया कितना आया था, 10 आया था, तो इसका भी 10 ही आएगा। तो यहाँ 10 आएगा, तो 10 चेंज हुआ तो 40 कर दो, इतना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आया। एक बार इस वीडियो को और देख लेना, कोई दिक्कत है तो टेंशन मत लेना, मैसेज कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफ में कोई दिक्कत खास ज़्यादा नहीं होगी। अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस को कंसेप्ट इंप्रूव करने के लिए वीडियो को बार बार देखो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, इस वीडियो को वायरल बनाना मत भूलना। ठीक है, इसको वायरल करो। देखने के बाद आपको ग्राफ में कोई दिक्कत खास ज़्यादा नहीं होगी। अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोस को कंसेप्ट इंप्रूव करने के लिए वीडियो को बार बार देखो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, इस वीडियो को वायरल बनाना मत भूलना। ठीक है, इसको वायरल कर दो।